बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 23 दिसंबर है। आपको मालूम है कि मंगल का दिन अडयाला जेल में इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और आज के दिन जो अडयाला जेल के बाहर हम होता देख रहे हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ है। गुज़श्ता दो मंगल यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला मंगल, और उसके बाद जो दूसरा मंगल है, उसके बाद आज तीसरा मंगल है। आज सूरत हाल गुज़श्ता दो मंगल से किस तरीके से मुख्तलिफ है। और इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, अडयाला जेल के बाहर लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तादाद कितनी है, और धरना शुरू होते ही बड़ी पेशरफ्त और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या ये चारा डाला जा रहा है, कोई ट्रैप है, इसके हवाले से भी मुमकिनात के ऊपर बात करेंगे। और जो अडयाला जेल के बाहर इस वक्त रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे मैंने कहा था कि मुझे तमाम जो सूरत हाल है वो वॉइस नोट के ज़रिए भिजवाएं। ज़िशान नूर और फैसल तारड़, एक तो उन्होंने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर देखी है, मैं भी अब से थोड़ी देर के बाद अडयाला जेल रवाना हो जाऊँगा। मैं और करामत मुगल इंशाल्लाह वहाँ पर मौजूद होंगे, और जो उस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक क्या कुछ हो चुका है आज के दिन में, एक तो उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, लाइट्स बंद होते ही ये क्यों बार बार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन का इम्कान भी बढ़ गया है और एक बड़ी गिरफ्तारी मुमकिन तौर पर आज हो सकती है। आज आपको मालूम है कि मंगल का दिन काबीना इजलास भी हुआ, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उससे जो खिताब किया उसमें हैरान कुन तौर पर हुकूमत की तरफ से एक बड़ी पेशकश, लेकिन एक मुख्तलिफ पेशकश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई है। अलीमा खान साहिबा ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन पहले मैं आपको आगाज़ में ज़रा सुनवा दूँ। वहाँ पर रिपोर्टर फैसल तारड़, उन्होंने मुझे जो तफसीलात भेजी हैं, और ज़िशान नूर उन्होंने जो तफसीलात भेजी हैं, और ख़ास तौर पर जो ज़िशान नूर हैं उन्होंने कुछ बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। वो भी तमाम पेशियों के ऊपर अडयाला जेल के बाहर मौजूद होते हैं। मुझे दो मरतबा जाने का मौका मिला अडयाला जेल के बाहर। एक, जिस रात सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दिया था, और फिर उसके बाद जो गुज़श्ता मंगल था जिस वक्त वाटर कैनन में किसी केमिकल इरिटेंट का इस्तेमाल किया गया, वो क्या सूरत हाल थी, और फिर आज उसके नतीजे में आज का मंगल क्या मंजरनामा पेश कर रहा है। पहले ज़रा आप सुन लीजिए कि जो फैसल तारड़ साहब ने वहाँ से तफसील भेजी है वो ज़रा सुन लीजिए। जी, अलीमा खान तकरीबन 3 बजे गोरखपुर नाके पर पहुंच गई थी। गाड़ी उनके पीछे ही रोक ली गई थी, और अलीमा खान के साथ उस वक्त तकरीबन जो वर्कर थे उनकी मैक्सिमम जो तादाद थी वो 50 थी। तो वो 50 वर्करों के साथ अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर पहुंची थी और धरना उन्हें दे दिया था। उसके बाद कुछ रहनुमा KP से पहुंचना शुरू हो गए थे, शफी जान, मीना खान, इसके अलावा बाकी शहरियार आफरीदी, सलमान अकरम, राजा साहब और कुछ 2-3 और रहनुमा यहाँ पे पहुंचे थे, और वर्करों की तादाद भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी। और इस वक्त राइट नाउ सूरत हाल है कि लाइटें वहाँ पे बंद हैं, और यहाँ पे और तकरीबन वर्कर मैक्सिमम जो वर्कर हैं वो 200 हैं। और अगरचे शफी जान ने कहा था कि हमारे काफिले चले हुए हैं KP से, और शाम तक 8 बजे तक बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ISF भी इस दफा नहीं है, यूथ भी नहीं है, और वर्कर जो है वर्कर उसमें सोशल मीडिया के लोग मिला के 200 लोग हैं। और बाकी आज सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से भी शायद लोग ज्यादा टाइम यहाँ पे रुक ना सकें, और ये एक बड़ी रीजन है। बाकी पुलिस खड़ी हुई है, वो जो वाटर कैनन है क्रैकडाउन के लिए, वो भी गेट नंबर 5 पे खड़ी हुई है। और गुज़श्ता मंगल को भी यही सूरत हाल हुई थी कि वाटर कैनन थी, लेकिन इस दफा ये है कि तादाद कम है, बहुत कम तादाद है, इसलिए कह रहे हैं कि शायद 8 बजे तक धरना खत्म कर दिया जाए। लेकिन अलीमा खान का एक माइंडसेट है, वो कहते हैं कि अगर हम 3-4 लोग भी हों तो हम खुद ही सड़क पर बैठे रहेंगे। सर जी, अब ये फैसल तारड़ ने गुफ्तगू की थी, ये उन्होंने तफसील भेजी। फिर ज़िशान नूर जो दूसरे नाके पर मौजूद है, वहाँ से जो तफसील आई है ज़िशान नूर ने भेजी है, वो ज़रा आप सुन लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ख़ासतौर पर जो कंपैरिजन है लास्ट मंगल के मुकाबले में, वो भी ज़रा सुन लें। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ट्यूसडे तादाद बहुत ज़्यादा कम है। जब आप रात को पहुंचे थे, आपको याद होगा 1 बजे के करीब, तो जितनी तादाद उस वक्त थी उससे भी कम तादाद इस वक्त है जब हम बात कर रहे हैं 6:30 बजे। तादाद वर्कर्स की बहुत ही ज्यादा कम है। उसकी वजह यह भी है कि जो गुज़श्ता मंगल की FIR हुई थी उसमें उन्होंने 200 से 300 के करीब कारकुनान को, यानी कि नामालूम लोगों को रखा हुआ है,
और आज दोपहर में जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तकरीबन 12 बजे, तो कुछ कारकुनान आए हैं चंद एक, वो ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि उसके अंदर हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए इस कंटेक्स्ट के अंदर, तो हो सकता है इस वजह से भी लोग कम आए, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा कम है। टोटल मिला के तादाद जो है वो 200 है। उसमें से आपको 25-30 जो है वो सहाफियों को निकाल दें, डिजिटल मीडिया वालों को 8-10-15 कोई भाई लोगों के बंदे भी होंगे, उनको निकाल दे तो तादाद जो है 170-80 बचती है। 200 कर लें चले, बहुत खींच के। ये टोटल जो है वो स्ट्रेंथ है। क़यादत में से आज शायद पंजाब की कॉल नहीं थी, तो पख्तूनख्वा से जो है वो MPA आए हैं काफी तादाद में। काफी से मुराद ये कि कुछ 8 से 10 MPA जो हैं वो KPC आए हैं। इसके अलावा जो ज्यादा वेल नाउंड हैं पार्लियामेंटेरियन, उनमें या जो मरकजी क़यादत है, सलमान अकबर राजा मौजूद हैं, शहरियार अफरीदी मौजूद हैं, शौकत महमूद बसरा मौजूद हैं, मीना खान अफरीदी मौजूद हैं, शफी जान मौजूद हैं और शाह तोराब MP मौजूद हैं। इसके अलावा गुल जफर MP हैं एक, सॉरी अनवर जेब बाजोड़ से, वो मौजूद हैं और 1-2 MPs और हैं जो पख्तूनख्वा से आए। बाकी वही वर्कर्स हैं जो हमेशा आते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन तादाद कोई बहुत बड़ी नहीं है, 200 से ज्यादा तादाद नहीं है आज। और गुज़श्ता मंगल की निस्बत जो है वो बहुत ही कम तादाद है। पहले वाला वॉइस नोट मैंने नहीं किया, वो फैसल तारड़ साहब ने किया, चूंकि मैं वो गोरखपुर नाके पे जब अलीमा खान आई हैं, जब वहां से वो गुजर के आगे चली गई धरने वाली साइड पे, तो मैं गाड़ी में जाकर सो गया था। अभी मैं उठ के पहुंचा ही हूँ, रास्ते में मुझे वो मिल गए, तो मैंने कहा पहले आप ब्रीफ कर दें। अभी मैं जो है वो धरने वाली जगह पर पहुंचने वाला हूँ अगले कोई 1 मिनट के अंदर। तो मैं जाकर चेक करता हूँ, मालूमात लेने की कोशिश करता हूँ कि धरना लंबा चलेगा या टाइमली आज वाइंड अप हो जाएगा। अगर तो टाइमली वाइंड अप हो जाएगा तो फिर आपको चक्कर ना पड़ जाए, मैं आपको कन्वे कर। अच्छा बहरहाल, क्योंकि मैं उनको बता चुका था कि मैं भी थोड़ी देर के बाद अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दूंगा कि अगर तो इसने कंटिन्यू करना है तो आप आएँ, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर पहुँचने तक हो सकता है कि धरना ख़त्म हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, करामत मुगल साहब जो हैं वो भी इंटरेस्टेड थे, तो हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और आज क्या सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन कुछ बहुत मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो ज़िशान नूर ने बताया कि लास्ट मंगल जब हम वहाँ पर मौजूद थे और जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद एक FIR दर्ज की गई इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत। जो है वो दहशत गर्दी के पर्चे हुए, लगभग 400 के करीब कुल मिलाकर लोग हैं जिनके ऊपर वो FIR काटी गई, जिसमें नामालूम लोग हैं। तो ज़िशान की ये बड़ी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर गए हैं उनको ये लगता है कि आज शायद मामला जो है, क्योंकि प्रिजनर वैन्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, वाटर कैनन मौजूद है। एक तो मुख्तलिफ ये हुआ था कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, और ये कहा गया बार बार मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कि अब मुलाकात नहीं होगी इमरान खान की। आर्टिकल 2 जो रूल 265 है प्रिजन रूल्स का, वो ये वाज़े तौर पर कहता है कि कोई भी कैदी मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं। बाहर आकर वो गुफ्तगू जो है वो उनके ट्विटर हैंडल से जो है वो पोस्ट की जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की जाती है। उससे अमने आमा का एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। लिहाजा अब हम मुलाकात नहीं होने देंगे, ना फैमिली की मुलाकात होगी, ना वकला की मुलाकात होगी, और ना ही इमरान खान के जो सियासी रुफ़का हैं उनके साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। तो अभी तक तो मामला यही चल रहा है। आज भी ये पैगाम जो है वो मुनीब फारूक साहब ने अपने एक व्लॉग में कहा कि ऐसी की तैसी पार्ट 2 आ गया है कि मुलाकात नहीं होगी, जो करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ले। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से वहाँ पर वाटर कैनन भी मौजूद है, वहाँ पर जो है वो प्रिजन वैन्स वो भी मौजूद हैं, और बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर ये खदशा होगा कि जिन लोगों को नामालूम की फहरिस्त में डाला गया है उनके शुबे में हमें उठाया जा सकता है, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जो पहला मंगल आया था उसमें रात के वक्त लेट नाइट क्रैकडाउन हुआ, जो बाहर धरना में कन्वर्ट हो गया था। वो जो लोग पहुंचे थे, वर्कर्स पहुंचे थे, इमरान खान की सिस्टर्स मौजूद थी, लेकिन उसमें जो वाटर कैनन का इस्तेमाल था वो एक नॉर्मल पानी था। उसके सामने आपने देखा होगा कि एक शख्स जिस तरीके से खड़ा था, और उसके इमेजेस, उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई। पानी वाटर कैनन से जो है वो जब फेंका गया तो फिर जो लाइट्स लगी हुई थी उससे छन के जिस तरीके से रोशनी आ रही थी वो पानी को ठुड्डे मार रहा था।
वो खड़ा हुआ था, वो बहुत वायरल हुआ। और फिर उसके बाद लास्ट मंगल हमने ये देखा रात 1:46 में पर मैं वहाँ पर मौजूद था जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ। एक तो बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि कम से कम मैंने वहाँ पर किसी खातून पुलिस एहलकार को नहीं देखा, हालांकि बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की यानी 35 to 40% जो है वो खवातीन थी, बाकी मर्द हजरात थे। उसके बावजूद एटलीस्ट नॉट टू माई नॉलेज यानी कि मैंने कोशिश की कि मैं देखूं और मुझे वहाँ पर खवातीन पुलिस एहलकार नज़र नहीं आई। और बग़ैर वार्निंग के, क्लियर वार्निंग के जो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पानी के अंदर एक ऐसा केमिकल इरिटेंट था जिससे जो है जो बहुत चुभन कर रहा था, बड़ी पंजेंट उसकी स्मेल थी, जलन भी कर रहा था। और वो जिस वक्त फ़िज़ा में फेंका गया तो उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, और ख़ास तौर पर खांसी। वो आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं लाइव अडियाला जेल के बाहर से कवर की थी। उस सारी सूरत हाल के बाद एक तो आज तादाद जो है ज़िशान और फैसल जो बता रहे हैं उसके मुताबिक गुज़श्ता मंगल के मुकाबले में बहुत कम है। यानी गुज़श्ता मंगल जो है वो शायद 600 से ज़ायद, जिस वक्त ऑपरेशन हुआ 600 से ज़ायद लोग मौजूद थे। और उस वक्त पुलिस का मकसद जो है वो वाज़े तौर पर यह नज़र आता था कि उनका मकसद था कि इनको डिस्पर्स करना है। गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हमने नहीं होते देखी। जो लोग हैं उनको अगर ब्रीफली डिटेन भी किया गया तो उसके बाद गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। उनके ऊपर जो है वो पानी केमिकल वाला जो है वो ज़रूर फेंका गया। कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को लाठी चार्ज का निशाना बने हो। कुछ वीडियोस उसके हवाले से भी आपने देखी थी कि जिनको कहा जा रहा था कि इनको ठंडे फर्श के ऊपर बिठाओ या लिटा दो। ये सब कुछ हुआ और हम भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है वो एक बेकरी थी, उस बेकरी में जाकर हमने जो है वो क्योंकि उस वक्त तो जाहिर है कि जिस तरह से ऑपरेशन हो रहा था उन्होंने आइडेंटिटी तो बाद में पूछनी थी। अगर पानी आपके ऊपर पहले फेंकते और वो फिर आपके साथ क्या करता तो वो उस वक्त तो सिचुएशन एक बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। आज जो है वो जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें बहुत अहम इस दौरान हो चुकी हैं। पहले मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अडियाला जेल का मुलाकात का मौका उस दिन जब हो रही थी वफाकी काबीना का इजलास, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका जो एलामिया आया और कुछ मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने रिएक्शन दिया और एक ऑफ़र की, एक पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शहबाज शरीफ ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। यानी प्रैक्टिकली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चाहे कोई आप उनको पावरफुल समझते हो, पावरलेस समझते हो, टूथलेस समझते हो, आप ये समझते हो कि शहबाज शरीफ जो है वो कठपुतली हैं, उनका मकसद या उनका ओहदा जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की हैसियत रखता है, बट ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर तो वही बराजमान है। तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर दोबारा से मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की है, लेकिन उसके खद्दो खाल क्या होंगे, उसमें कौन से मुतालबात, किन को वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, बातचीत जो है वो ज़रूर हो सकती है। इससे क्या उनका ये मकसद है कि इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बन सकती, या फिर उनके जो हुकूक हैं एक कैदी के तौर पर क्या उनके हवाले से मुतालबा नहीं रखा जा सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गुफ्तगू का एक विंडो इस वक्त खोला जा रहा है, इसका बुनियादी तौर पर क्या मकसद हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन जो है ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा ने आज रिएक्शन दिया है, और उस रिएक्शन के बाद ही ये बात, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि गुज़श्ता मंगल जो FIR दर्ज हुई थी, उस FIR में इमरान खान की सिस्टर्स समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर्स, नामालूम लोग, वो तमाम के तमाम लोग शामिल थे। तो आज हो सकता है कि अलीमा खान जो इस वक्त पॉस्चरिंग उनकी है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है या इस खदशे का इजहार किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा आज की रात
मुमकिन तौर पर इम्कान है कि शायद वो गिरफ्तार हो सकती हैं। और उसमें जाहिर है कि गिरफ्तार ना होने का सिर्फ एक ऑब्वियसली रीज़न हो सकता है कि उनको शायद इस खदशे के पेश नज़र गिरफ्तार ना किया जाए कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आई है और एक राब्ता मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी बुरी कम ज़्यादा लेकिन वो शुरू कर दी है, कहीं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना हो जाए अलीमा खान की गिरफ्तारी, उसके लिए एक कैटलिस्ट जो है वो साबित ना हो, तो शायद इस बात से जो है वो गुरेज किया जाए। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। अलीमा खान साहिबा ने जो कहा वो बड़ा ही दिलचस्प है और उन्होंने तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने रद्द अमल दिया। अलीमा खान के हवाले से खबर चली, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी PTI की पार्टी के साथ नहीं, ना ही वो इमरान खान का साथी है। यानी हर वो शख्स जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात कर रहा है ना तो वो पार्टी के साथ मुखलिस है ना इमरान खान के साथ मुखलिस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को दे दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के एलामिये का उन्हें इल्म नहीं है। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने गुज़श्ता साल 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उन पर यानी कि अलीमा खान साहिबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बानी का पैगाम आवाम तक पहुँचाया, यानी इमरान खान यानी अलीमा खान साहिबा पे ये मुकदमा है कि उन्होंने वो जो पैगाम इमरान खान का था वो क्योंकि लोगों तक पहुँचाया, लिहाजा वो 22 नवंबर वाले मुकदमे में इस वजह से शामिल है। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस बोगस केस है। इमरान खान ने परसों भी पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को हमने 11 किताबें भेजी थी, जज साहब ने कहा कि 9 किताबें इमरान खान को मिल चुकी हैं, यानी किताबों की फरमाइश जो है वो अडियाला जेल से मुसलसल जारी है। अब इस दौरान शफी जान साहब जो है वो पहुंचते हैं, वो अडियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू करते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक तो अलीमा खान साहिबा जो बार बार ये बात कर रही हैं जो है वो मुज़ाकरात की विंडो ज़रूर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सूरत में खोली गई है, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा है उसको अलीमा खान साहिबा का वाज़ेह पैगाम ये है कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखनी है और जो भी शख्स मुज़ाकरात की बात करेगा ना वो इमरान खान के साथ है ना वो पार्टी के साथ है। इसका मतलब ये है कि दबाव बढ़ाने की स्ट्रैटेजी अलीमा खान चाहती हैं कि वो जारी रहे, क्योंकि दबाव बढ़ेगा। वो एक मशहूर बात है पाकिस्तान की सियासत में कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, तो मज़ाहमत को बेसिकली मज़ाहमत का चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो अलीमा खान साहिबा बन रही हैं। और अगर वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के लिए अपनी एक विंडो जो है वो खोल रहे हैं, खिड़की एक दरवाज़ा खुल रहा है मुज़ाकरात का, तो उसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं, अलीमा खान साहिबा ने एक हार्ड लाइन ली है, तो इस वजह से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा को आज रात अगर ऑपरेशन होता है उस सूरत में मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब आप गुज़श्ता चंद माह में देखें जो उनको अरेस्ट वारंट्स जो है वो सर्व किए जा रहे थे, उनको पेश होने का कहा जा रहा था, बहुत सारे मौके पर यह इम्कान मौजूद था कि अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन शायद जो एमनेस्टी इंटरनेशनल मीडिया, BBC, आप टेलीग्राफ, आप मुख्तलिफ इदारों को देख रहे होंगे, वो इस वक्त पाकिस्तान की अल जज़ीरा वो रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान की कैद के हवाले से, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से, उनको दिए जाने वाले इंसानी हकूक उनको मिल रहे हैं, उनकी पार्टी वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक बड़ा एक फोकस और अटेंशन जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का दिखाई देता है। और लास्ट वीक की जो सूरत हाल थी अडियाला जेल के बाहर, जिस तरीके से केमिकल मिला हुआ पानी वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को फेंका गया, उसके ऊपर जो इंटरनेशनली आवाज़ उठी है, जो उसके ऊपर बातचीत हुई है, उसके बाद लगता यह है कि शायद ये वो वजह हो कि जिसकी वजह से किसी इंतहाई कदम से आज गुरेज किया जाए। क्योंकि अगर आज ये दोबारा होता है और इसको एक मामूल बनाया जाता है तो वो इदारे जो इसके हवाले से अपने कंसर्न का इजहार लास्ट टाइम कर चुके थे वो एक स्टेप आगे जाएंगे, वो इसके हवाले से दोबारा बात करेंगे और किसी इंटरनेशनल फोरम पर इसका उठना जाहिर है कि वो इस वक्त ना हुकूमत को सूट करता है, ना रियासत को सूट करता है, ना पाकिस्तान को। तो शायद ये वो वाहिद वजह हो कि जिसकी वजह से अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी से गुरेज भी किया जा सकता है।
फिर साथ में हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में सज़ा हुई। उनके जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, वो वकालतनामे पर, क्योंकि इसके खिलाफ अपील दायर करने का प्रोसेस वकला की टीम अपने तौर पर करना चाहती थी, वो चाहते थे कि वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाएं। उनके मुताबिक खालिद यूसुफ चौधरी ने बताया कि वो उनको बुलाया गया था, उनको इंतज़ार करवाया गया, गुज़श्ता रोज़ भी ना वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाने दिए गए, और फिर आज भी मंगल के दिन उनको बुलाया गया था और कई घंटे इंतज़ार के बावजूद 11 बजे वो उनके मुताबिक उनको बुलाया गया, 4 घंटे इंतज़ार करवाया, मुलाकाती शेड और लीगल डेस्क बराए वकालतनामा अंदरून जेल से बाहर निकाल दिया और वकालतनामों पर दस्तखत कराकर देने से इनकार कर दिया। यानी इमरान खान के जो वकील हैं उनको एक्सेस नहीं मिला, उनके वकालतनामे पर दस्तखत नहीं हुए, लिहाजा अपील का प्रोसेस भी नहीं हो सकता। और उसी दौरान जो तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हैं शफ़ी जान, वो अडयाला जेल के करीब जब वो पहुँचे तो उन्होंने मीडिया के साथ टॉक की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के 2 नुकात हैं कि पहले नए इलेक्शन करवाए जाएँ और 8 फरवरी को चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन का नया इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए, उसके तहत ये सब होगा और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात के लिए अदालती हुक्म मौजूद है, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर है, समझ नहीं आ रही उसकी ताकत कहाँ से आ रही है। यह हठधर्मी है, यह कानून की खिलाफ वर्जी ये तो हुकूमत कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि धरना ना हो तो मुलाकात करवाए, हम घरों को चले जाएंगे। अगर मुलाकात नहीं करवाएंगे तो धरना भी होगा, जलसा और मजम्मत भी होगी। नवाज शरीफ 50 रुपए के बयान हल्फी पर मुल्क से चले गए थे। हमने इंसानी हमदर्दी पर उन्हें इजाज़त दी थी। हम सियासी पार्टी हैं, जो बात जेल के अंदर होगी वो हम बाहर लेकर आएंगे, अवाम के सामने लाएंगे। ये उन्होंने गुफ्तगू की। तो आज अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक डेवलपिंग सिचुएशन है अडयाला जेल के बाहर। अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ 10:30 इस वीडियो के क्लोज़ होने का टाइम तकरीबन 7:20 हो चुके हैं। इसके बाद उसको कुछ ही देर में तकरीबन आधे घंटे तक ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उस दौरान मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ और हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। और अडयाला जेल के बाहर क्योंकि सिग्नल्स की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जो भी सूरत हाल होगी कोशिश होगी कि अगर कुछ लाइव दिखाया जा सके तो वो के सामने रखें। और आज का जो मंजरनामा है उसको और इसकी जो मुख्तलिफ सवालात हैं कि आखिर मुज़ाकरात की बात अचानक से शद्दोमद से तहरीक इंसाफ की भी कुछ सर्टन क्वार्टर्स की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट भी किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि हुकूमत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जा रहा है, उसके साथ मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी हो गई है। इसके पीछे क्या साइंस है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।